We are going to discuss the synthetic division. Basically, as you see, division का word use हुआ है, it means ये कोई division method है. तो यहाँ पे मैंने इसकी definitions लिखी हैं. सिंपली अगर हम इस सेकेंड डेफिनेशन को देखें तो लिखा हुआ है इट इज़ अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. यानी जैसे ये डिवीजन वर्ड से हमने इसको गैस किया कि ये डिवीजन मेथड है, तो ये एक शॉर्टकट डिवीजन मेथड है. ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल. यानी हमारे पास पोलिनोमियल होगा जो किसी हायर डिग्री का पोलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री 3, 4, 5 या कुछ भी हो सकती है. और लीनियर पोलिनोमियल यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, हम उससे डिवाइड करेंगे इसको और फिर हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाएगा और फिर हम उसको क्वोशिएंट में लिखेंगे. यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखी है. इस एग्जांपल में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल है, इसको हम पी ऑफ एक्स कहते हैं. पी मीन्स पोलिनोमियल आप कह सकते हो. पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x. अब देखें इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 है, हायर ऑर्डर पोलिनोमियल है. और देन अ लीनियर पोलिनोमियल ये इसका डिवाइज़र है, इसको डिवाइड करेगा तो हम इसको डी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं. तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2. ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया और ये इसका डिवाइज़र हो गया. अब हम इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम डी ऑफ एक्स को डिवाइज़र को इक्वल टू 0 पुट करते हैं. दैट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2. अब हमने ये जो हमारा पोलिनोमियल था इसको हमने 2 से x की वैल्यू 2 रख के इसको हमने सॉल्व करना है. अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा आपने जो कोफिशिएंट ये जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन था इसको हमने यहाँ पे लिखना है डिवीजन के लिए. वो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे. अब आप देखें यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 है तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख लूँगी x की पावर 4. डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली हमने इसको लेकर जाना है 4 से लेके लास्ट वैल्यू यानी x रेज़ टू पावर 0 तक. x रेज़ टू पावर 4, देन x रेज़ टू पावर 3, x रेज़ टू पावर 2, x रेज़ टू पावर 1 एंड x रेज़ टू पावर 0. अब हम इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और वैल्यूज़ क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगे ये पोलिनोमियल का जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है. अब x रेज़ टू पावर 4 हमने लिया है तो इसके साथ आप कोफिशिएंट देखें 5 है तो यहाँ पे हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे. फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई, 5 हो गई. सेकंड वैल्यू x रेज़ टू पावर 3 है. 3 वाली वैल्यू के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे 1 और 1 इसका कोफिशिएंट है और पॉजिटिव साइन है तो हम पॉजिटिव साइन नहीं लिखते. अब x रेज़ टू पावर 3 वाली वैल्यू 1 हो गई. अपने एक पोलिनोमियल में हम देखें तो x रेज़ टू पावर 2 की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो x रेज़ टू पावर 2 की कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे हम 0 लगा देंगे. और देन अगेन आप देखो x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 1 के साथ क्या कोफिशिएंट है, 3 और इसके साथ साइन भी नेगेटिव का है तो हम यहाँ पे इसके नीचे क्या वैल्यू लिखेंगे, -3. नाउ द लास्ट वन x रेज़ टू पावर 0. x रेज़ टू पावर 0 का मतलब होता है कि सिंपली कोई आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जैसे 4, 3, 2, 1 कोई भी. तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि x रेज़ टू पावर 0 वाली जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 है. तो ये जो हम लिखते हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जनरली हम इसी तरह से लिखते हैं इसको. अब डिवीजन हमने करनी है, डिवीजन के लिए हमने इसको डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल्स टू 2. हमने इसको डिवाइड कर लेना है 2 से. अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो आपकी फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यानी जो हमारा फर्स्ट वाला जो हायर ऑर्डर था कोफिशिएंट उसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है. ठीक है, इन दोनों को इसी तरह हमने सॉल्व किया कि हमने 2 लिख लिया और इसको अभी हमने फर्स्ट टाइम ऐसे नीचे उतारा. अब हमने क्या करना है कि इसको 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है. 2 5 ज़ा 10 और क्या करना है यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास नेक्स्ट पावर होगी उसके नीचे लिख देना है. और इन दोनों को आपस में अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर लेना है. 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा. ठीक हो गया. अब दोबारा फिर इस 2 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया. 2 11 ज़ार 22 और 22 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे. फिर ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया. इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 22 आ गया. अगेन हमने इसको इसी तरह करना है. 2 को फिर 22 से मल्टीप्लाई करना है. 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख लेंगे. जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा. और जब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, अब देखें एक के साथ पॉजिटिव साइन है और एक के साथ नेगेटिव साइन है, यानी 2 चीज़ें हमारे पास. तो उनको अगर हमने प्लस करना हो तो आप देखें प्लस तो ऐसे ही हो गया, प्लस माइनस माइनस. तो फिर हम अमल कौन सा करते हैं, अब माइनस का करते हैं. इट मीन्स कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. 44 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, 41 बन गया. अब सिंपली एक वैल्यू और रह गई. अगेन हमने 2 को 41 से मल्टीप्लाई किया. 2 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ार 2 2 और 4 2 ज़ार 8.
और फिर इन दोनों को सॉल्व किया, यानी कि प्लस किया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, 82 बन गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो सोल्यूशन था वो हमने निकाल लिया। अब हमने इसको जो लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको क्वोशंट लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिखना है कि जो हाईएस्ट पार्ट जो थी हमारे पास, हायर पार्ट ऑफ पोलिनोमियल वाज इक्वल्स टू 4। तो जो क्वोशंट होता है उसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर ऑफ क्वोशंट ये हमारे पास होती है, जो हमारी हायर पार्ट थी उसमें से 1 हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 3। तो हमारा क्वोशंट क्या बन गया, क्वोशंट ऑफ एक्स, यानी ये जो है ये 3 एक्स रेज़ टू पावर 3 का कोफिशिएंट होगा। यानी हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे 5x³। अब यहाँ पे सब पॉजिटिव साइंस हैं तो पॉजिटिव ही लिखते जाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो फिर हम साइन नेगेटिव कंसिडर करते। तो ये x फिर 11 आ गया। अब x रेज़ टू पावर 3 है तो यहाँ पे x की क्या पावर आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस 22 है, x रेज़ टू पावर 2 हो गया था, अब यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, प्लस लास्ट वन 41 और x रेज़ टू पावर 1 है तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, 0। यानी हमारा क्वोशंट क्या आ गया, हमारा क्वोशंट आ गया हमारा 5x³ प्लस 11x² प्लस 22x प्लस 41। और अब आप देखो यहाँ पे लास्ट पे एक वैल्यू हमारे पास लास्ट ब्लॉक में बच गई है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है, 82। तो ये हमने इसको अपने क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया और क्वोशंट और रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है वो इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को लिखना थोड़ा सही तरीके से इसको लिख लें तो फिर आगे फर्दर इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। आई होप कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के लिए अगर आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सेंड करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि टाइमली आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।